Hello and welcome to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers. As you all know well कि आज हम हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट 3 तक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। अगर आपने आगे वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आई वुड श्योरली रेकमेंड यू टू वॉच बोथ दी वीडियोस। अगर देखे हुए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलिए थोड़े और आगे बढ़ते हैं आज। आज भी कुछ तो नया सीख के जाएंगे ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 3। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला वाला मैंने सेंटेंस कौन सा दे के रखा है। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। देखिए बढ़िया वाला सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। ये सबसे पहले देखिए, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में ही आपको यह बताया था कि जब भी कभी एंड से किसी भी सेंटेंस को जोड़ा गया हो तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और अगर हमें इस कंपाउंड सेंटेंस को अगर हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। एंड से पहले वाले सेंटेंस में जो भी अपना एक्शन है, जो भी अपना वर्ब है, उसको हमें क्या लगाना है, ING लगाना है। और वो ING वाला वर्ब हमें कहां पे लेके जाना है, सेंटेंस के शुरुआत में लेके जाना है। तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग दैट रूल। जितने भी रूल मैं आपको वीडियो में सिखाऊं बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। मैं तो इतना भी आपको बोलूंगा कि जब भी आप वीडियो देख ले या वीडियो देखते वक्त पॉज करते हुए ये सारे रूल अपनी रूल बुक में लिख लीजिए, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप याद कीजिए कि पहले वाले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस एंड की मदद से अगर कनेक्ट किया हुआ हो तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। अगर ऐसे सेंटेंस को हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है तो हमें करना क्या है, तो हमें और कुछ नहीं करना। एंड से जो पहला वाला जो ये सेंटेंस है उसमें सबसे पहले हमें वर्ब को फाइंड आउट करना है। और जो कोई भी वर्ब हो उसे हमें क्या लगाना है, ING लगाना है। और वर्बिंग को हमें कहां पे लेके आना है, सेंटेंस के शुरुआत में लेके आना है। हाँ, बहुत सारी स्कूलों में आगे ऑन भी लिखवाते हैं, तो ऑन लिखना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इफ यू विश टू राइट देन यू कैन राइट, एंड इफ यू डोंट विश टू देन डोंट गो अहेड विद दैट। लेकिन इस सेंटेंस में दिक्कत क्या आएगा, आपने एंड वाला सेंटेंस 2 बार देख लिया है कि शी वॉज वेरी क्वाइट। अब शी वॉज वेरी क्वाइट में तो कोई वर्ब है ही नहीं। कई बार आपके जो कोई भी पेपर सेटर रहते हैं वो सेंटेंस को थोड़ा ट्विस्ट करके आपके सामने पेश कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, तो मैंने एंड से आगे वाला सेंटेंस देखा तो एंड के आगे वाले सेंटेंस में तो मुझे एक भी वर्ब नहीं दिया गया। वर्ब नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां टू बी का फॉर्म वॉज तो मुझे बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है। ओके, तो कई बार होता क्या है, तो कई बार होता कुछ इस तरह से है कि अगर हमें वर्ब नहीं दिया गया तो ऑब्वियसली हमें क्या दिया गया होगा, हमें टू बी फॉर्म्स दिए गए होंगे। या तो एम दिया गया होगा, या तो इज दिया गया होगा, या तो आर दिया गया होगा, या तो वॉज दिया गया होगा, या तो वर दिया गया होगा। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, तो हमें जो कोई भी एम इज आर वॉज वर हो उसको सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में लाना है। और जब भी इसके हम सेंटेंस को शुरुआत में लाएंगे, वॉज वर एम इज आर सबका हम क्या करेंगे, बीइंग करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सबसे पहले मैंने वॉज का यहां पे क्या किया है, बीइंग। इज होता तो भी बीइंग करदा, एम होता तो भी बीइंग करदा, आर होता तो भी बीइंग करदा, वर होता तो भी बीइंग करदा। अगर कोई वर्ब होता तो उसे ING लगा के मैं सेंटेंस के शुरुआत में ला देता। ओके, तो सबसे पहले मैंने बी का क्या किया है भाई, बीइंग कर दिया। ओके, अब आसान तरीके से हम सेंटेंस बना पाएंगे। तो बीइंग वेरी, देखिए बीइंग वेरी क्वाइट, QUIET। ओके, सो बीइंग वेरी क्वाइट। ओके, अब कॉमा तो हमें करना ही है क्योंकि
एंड हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। सो बीइंग वेरी क्वाइट, ओके, एंड की जगह पे हमने क्या कर दिया है, कॉमा। सो बीइंग वेरी क्वाइट, कॉमा, कॉमा के बाद सब्जेक्ट रहता ही है। यहां पे कौन सा सब्जेक्ट हमें दिया गया है, शी, तो कॉमा के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, शी कर देंगे, ओके। शी के बाद तो रेयरली है ही है, तो आ गया अपना रेयरली, ओके। सेड एनीथिंग, ओके, बढ़िया वाला, एट ऑल, और लास्ट में करना है हमें फुल स्टॉप, ओके। तो जब भी कभी इस तरह से हमें अगर सेंटेंस दिया गया हो कि जी भाई एंड से सेंटेंस जुड़ा हो और हमें उसे सिंपल में कन्वर्ट करना है, लेकिन आगे के सेंटेंस में अगर हमें कोई एक्शन नहीं दिया गया, कोई प्रॉपर वर्ब नहीं दिया गया, उसकी जगह पे हमें टू बी फॉर्म्स दिए गए हैं, तो टू बी फॉर्म्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे सेंटेंस की शुरुआत में, बीइंग, बीइंग के बाद में पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से ही हम बनाएंगे। सो बीइंग वेरी क्वाइट, कॉमा, शी rarely said anything at all। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके। as soon as the class has assembled, okay, as soon as the class has assembled, okay, Miss Mason announced the winners, okay। यहाँ पे हमें सेंटेंस को क्या बनाना है भाई, कंपाउंड बनाना है, ओके। so as soon as the class has assembled, Miss Mason announced the winner, okay। अब इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, कंपाउंड। और जब भी कभी कोई सेंटेंस कंपाउंड बनाते हैं तो हमें फैन बॉयज वाली थियरी तो बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, ओके। फैन बॉयज वाली जो थियरी है वो बढ़िया से आनी चाहिए, और फैन बॉयज में भी सबसे बढ़िया वाला अगर हमें कुछ आना चाहिए तो वो है एंड और वो है बट, ओके। लेकिन बट तो कहां पे यूज करेंगे, तो बट तो वहां पे ही यूज करेंगे जब भी कभी कोई सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट दिखाता हो। यहां तो अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस एज सून एज से जुड़ा हुआ है। अगर अपना सेंटेंस एज सून एज से जुड़ा हुआ है और ऐसे सेंटेंस को अगर हमें कंपाउंड में कन्वर्ट करने को बोला गया है तो बड़े ही आसान तरीके से हमें कुछ नहीं करना, सेंटेंस के शुरुआत में जो कोई भी एज सून एज है वो एज सून एज हम निकाल देंगे, और यहां पे ये जो कॉमा दिख रहा है ना, कॉमा की जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ एंड लिख देंगे, बस आपका पूरा काम हो गया। तो सबसे पहले एज सून एज निकाल देंगे और क्या करेंगे, the class has assembled। चलिए, ओके, और कॉमा की जगह पे क्या लिख देंगे, एंड। यहां कॉमा कर सकते हैं, नो इश्यू विद दैट, ओके। तो द क्लास हैज assembled एंड मिस मैसन, ओके, announced, ANNOUNCED, announced the winners, और लास्ट में क्या कर देंगे भाई, फुल स्टॉप, ओके। तो यही सेंटेंस बनेगा कि द क्लास हैज assembled एंड मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर्स, ओके। तो जब भी कभी आपको इतना जरूर से याद रखना है कि जब भी कभी कोई भी सेंटेंस अगर एज सून एज से बना हुआ है और उसे हमें किस में कन्वर्ट करने को बोला गया है, कंपाउंड में कन्वर्ट करने को बोला गया है, और कुछ मत कीजिए, एज सून एज निकाल दीजिए, कॉमा की जगह पे हम क्या लिख देंगे भाई, एंड को लिख देंगे। जैसा ही हम एंड से सेंटेंस को जोड़ देंगे, अपना सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब नया वाला लेते हैं। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, कॉमा, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड। यहां पे हमें क्या यूज करने को बोला गया है, नो सूनर और हार्डली यूज करने को बोला गया है। तो ये सेंटेंस हम दो तरीकों से बनाएंगे। पहली बार उसमें हम नो सूनर का यूज करेंगे और दूसरी बार उसमें हम क्या यूज करेंगे भाई, हार्डली व्हेन यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, कॉमा, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड। सबसे पहले तो इतनी चीज जरूर से याद रखिएगा कि जब भी कभी आप एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम यानी कि एज सून एज यूज कर रहे हो या नो सूनर यूज कर रहे हो या हार्डली यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले तो इतना आप समझ ही लीजिए कि भाई दो अलग अलग एक्शंस यहां पे दिए होंगे और इसमें से जो एक्शन, जो क्रिया, जो वर्ब पहले घटना घटी हो, उसी घटना में, उसी क्रिया में हमें क्या यूज करना है, एज सून एज यूज करना है, नो सूनर यूज करना है और हार्डली हमें यूज करना है। तो यहां पे आप देखिए, दे एंटर्ड द क्लासरूम के सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया है,
है, क्लास में एंटर होने का काम किया है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प, कि वो रुक गए, ओके, और वो गास्प करने लगे, ओके। तो सिंपल लॉजिक इज दिस कि सबसे पहले कौन सी क्रिया यहां पे बनी हुई है, तो सबसे पहले यहां पे क्या बना, तो सबसे पहले दे एंटर्ड द क्लासरूम, सबसे पहले यही वर्ब, यही क्रिया सबसे पहले हुई है, तो उसी में हम क्या यूज करेंगे, नो सूनर का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही हम सेंटेंस में नो सूनर लिखेंगे, ये जो सेंटेंस के शुरुआत में आपको द मिनट दिखाई दे रहा है, वो द मिनट सेंटेंस में से क्या जाएगा भाई, हट जाएगा, सीधी भाषा में निकल जाएगा, ओके। क्योंकि नो सूनर और द मिनट दोनों कुछ एक ही तरह का सेंस देते हैं, इस वजह से तो सबसे पहले मैंने सेंटेंस के शुरुआत में क्या लिख दिया भाई, नो सूनर, राइट। अब नो सूनर को तो आप जानते ही हो कि नो सूनर के बाद में हमें हमेशा ही क्या लेना है, या तो डू लेना है, या तो डज लेना है, या तो डिड लेना है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे कौन सा वर्ड दिया गया है, एंटर्ड। एंटर्ड क्या है अपना, V2। अगर यहां पे V2 दिया गया है तो हम नो सूनर के बाद ऑब्वियसली क्या लेंगे, डिड ही लेंगे। सो नो सूनर डिड। अब डिड के बाद नो सूनर में क्या आता है, तो आप जानते ही हो कि डिड के बाद नो सूनर में हमेशा ही अपने को लेना पड़ता है सब्जेक्ट। अब द मिनट तो निकल गया, लेकिन द मिनट के बाद में अपना सब्जेक्ट यहां सेंटेंस में कौन सा है, दे। तो नो सूनर डिड, डिड के बाद क्या लेंगे भाई, दे सब्जेक्ट ले लेंगे। अभी अपने सेंटेंस में अगर डिड रखा है, ओके, तो डिड रखने की वजह से एंटर्ड का हमें क्या लाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, यानी कि V2 को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, V1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमने नो सूनर के बाद डिड वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसलिए। तो नो सूनर डिड दे एंटर द क्लासरूम, ओके। चलिए आ गया भाई, एंटर द क्लासरूम, ओके। यहां पे कॉमा दिया गया है, एज सून एज में भी कॉमा आता है, लेकिन अगर सेंटेंस के शुरुआत में नो सूनर है तो हमें यहां पे क्या लेना है, THAN देन। हाँ, यहां पे कॉमा अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सो नो सूनर डिड दे एंटर द क्लास, कॉमा धैन, और धैन का स्पेलिंग भी ध्यान से देखिए, THAN बनेगा। सो धैन दे स्टॉप्ड, दे stopped and gasped, GASPED, ओके। दूसरे वाले यानी ये धैन के बाद में जो सेंटेंस है, जो दूसरी क्रिया बनी हुई है, जो दूसरा वर्ड या दूसरा एक्शन है, उसमें कभी भी कोई चेंज आता ही नहीं। वो तो एज सून एज में कॉमा के बाद, नो सूनर में धैन के बाद, और हार्डली में व्हेन के बाद वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहां पे अपना सेंटेंस क्या बनता है, नो सूनर डिड दे एंटर द क्लास, कॉमा देन दे स्टॉप्ड एंड गास्प्ड, ओके। यहां पे कॉमा के साथ को कोई लेना देना नहीं है, हमको ध्यान रखना ही है। चलिए इसी सेंटेंस में अगर हम हार्डली यूज करेंगे, तो सबसे पहले जहां पे नो सूनर है वहीं पे क्या यूज करेंगे भाई, हार्डली यूज कर देंगे, ओके। अपने को ये भी जानते हैं कि नो सूनर यूज करने की वजह से ध मिनट निकल गया, तो अब हार्डली यूज करेंगे तो भी ध मिनट तो जाने ही वाला है। हार्डली के बाद एक वर्ड आता ही है, दैट वर्ड इज हेड। तो हार्डली भी हमें चाहिए, उसके बाद में हमें हेड भी चाहिए। हार्डली का एक और सिनोनिम है, दैट इज स्कैर्सली। अगर स्कैर्सली भी बोला हो तो सेंटेंस कुछ इस तरह से ही बनेगा, बस सिर्फ हार्डली की जगह पे स्कैर्सली आ जाएगा। तो हार्डली, हार्डली के बाद क्या है, हेड है। हेड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा है अपना, दे, ओके। अब यहां पे अगर आपने हेड लिखा हुआ है तो दे के बाद यहां पे हमें क्या लेना है, V3 लेना है। तो यहां एंटर्ड, अपना वर्ब कौन सा है, एंटर्ड। एंटर्ड का V3 क्या बनेगा, एंटर्ड ही बनेगा, ऑब्वियसली, ओके। जितने जितने वर्ब है, जितने भी वर्ब में वर्ब के V2 में ईडी लगता है, उन सभी के V3 में भी ईडी ही रहता है। सो हार्डली हैड दे एंटर्ड, ENTERED। यहां ध्यान से देखिएगा, डिड था इस वजह से एंटर लिखा है, यहां हैड इस वजह से V3 यानी कि एंटर लिया हुआ है। सो हार्डली हैड दे एंटर्ड द क्लास। चलिए आ गया द क्लास, ओके। कॉमा करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहां पे हार्डली या स्कैर्सली हो तो व्हेन कंपलसरी है, ओके। व्हेन के बाद जो दूसरी क्रिया है वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी कि दे स्टॉप्ड। इस सेंटेंस के साथ अपने को कोई लेना देना ही नहीं, एंड गास्प्ड,
सही है। ओके, तो चलिए इस बार हमको ये भी मालूम पड़ गया कि किस तरह से हमें नो सूनर या हार्डली यूज करना है। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एवरी पेयर इज डिफरेंट। ओके, यहां पे देखिए एवरी पेयर इज डिफरेंट। ओके, सेंटेंस को हमें क्या बनाना है भाई, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, अब जब भी कभी ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है जिसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, तो नेगेटिव सेंटेंस को अगर हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन सेंटेंस का सेंस बिल्कुल ही नहीं बदलना चाहिए। मेक नेगेटिव, मेक पॉजिटिव, मेक अफर्मेटिव में इतना आप हमेशा ही याद रखिएगा कि भाई सेंटेंस का जो कोई भी भाव है, वो भाव, वो जो मर्म है सेंटेंस का, सेंटेंस जो दिखा रहा है, सेंटेंस की जो सेंस है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या है, एवरी पेयर इज डिफरेंट, यानी कि सभी पेयर डिफरेंट ही रहती है, यानी कि एक भी पेयर ऐसी नहीं है कि जो सेम हो। डिफरेंट का ऑपोजिट सेम होता है, एवरी का ऑपोजिट यहां पे क्या ले लेंगे, नो लेंगे। तो नो पेयर, या ओके, काफी अच्छी तरह से, नो पेयर इज सेम। कोई बोलेंगे सर द सेम लिख दूं तो द सेम भी चलेगा। ओके, सो एवरी पेयर इज डिफरेंट, नो पेयर इज सेम, तो दोनों का मीनिंग, दोनों का सेंस तो एक ही रहा ना। तो जब भी कभी आप नेगेटिव करिए या जब भी कभी आप पॉजिटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करिए, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव में वैसे कोई रूल नहीं है, ज्यादातर जगहों पे हम लोग ऑपोजिट या एंटोनिम्स का इस्तेमाल करके उसे पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं। चलिए, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। ओके, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, यानी कि वो जैसा हम सोचते थे इतना क्रूअल वो था नहीं। वो अगर क्रूअल नहीं था तो इसका मतलब वो क्या था, इसका मतलब था वो एब्सोल्युटली काइंड था। ओके, तो देखिए पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। ओके, तो इस सेंटेंस को पॉजिटिव या अफर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला अपना सब्जेक्ट, तो पैगी, ओके, वॉज बराबर से आ गया अपना वॉज, तो पैगी वॉज क्वाइट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे QUITE, क्वाइट। ओके, सो पैगी वॉज क्वाइट काइंड, we can write down like this. Okay, so Peggy was quite kind. Okay, ऐसा भी लिख सकते हो, Peggy was very kind, ऐसा भी कुछ सेंटेंस हम लिख तो जरूर से सकते हैं। तो जब भी कभी नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा कुछ भी आता है, तो एंटोनिम्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए। वैसे ज्यादातर आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी ऑपोजिट रहेंगे, उसी तरह से ये लोग सेंटेंस पूछते रहते हैं। तो ये बढ़िया वाला सेंटेंस नेगेटिव और पॉजिटिव का हो चुका। चलिए तो अब शुरू करते हैं आगे का सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या है, द गवर्नर हैड पार्डन्ड वैलेंटीन। अब सबसे पहले इतना आप समझ लीजिए कि वॉइस का एक सेंटेंस तो मैं दूंगा जरूर से। क्यों? क्योंकि वॉइस एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो चलिए, हर बार जितने भी वीडियोस हम बनाएंगे, सारे के सारे वीडियोस में हम वॉइस लेंगे ही लेंगे। हाँ, मैंने अभी तक ज्यादातर एक्टिव इंटू पैसिव लिया है, लेकिन आगे जाके हम पैसिव इंटू एक्टिव भी जरूर से लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटेंस किस तरह से है, द गवर्नर हैड पार्डन्ड वैलेंटीन। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हेड दिया गया है, और हेड के बाद अपना V3 पार्डन्ड यहाँ पे है। ओके, अब सबसे पहले जब भी आप एक्टिव इंटू पैसिव करते हो, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में से क्या लेना है भाई, सेंटेंस में से आपको सबसे पहले ढूंढना है ऑब्जेक्ट। और जब भी कभी हैव, हैज, हेड प्लस V3 की बात अगर चली हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की बात हो, तो V3 के बाद जो भी कोई वर्ड अपने को दिया गया है, वो वर्ड अपना क्या बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्या बनता है भाई, वैलेंटीन बनता है। तो चलिए सबसे पहले क्या आएगा, वैलेंटीन जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको हम ले लेते हैं सेंटेंस के शुरुआत में। ओके, तो चलिए सबसे पहले आ जाएगा वैलेंटीन। ओके, यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया है, हेड, तो हम भी यहाँ पे कौन सा वर्ड लेंगे भाई, हेड तो लेंगे ही लेंगे। ओके, अब एक चीज जरूर से याद रखिएगा
कि जब भी कभी आप प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट यानी कि हैव हैज हैड प्लस V3 को पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हैड के बाद हमें कौन सा एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना है, हमें यूज करना है BEEN बिन। तो यहां पे क्या आएगा, वैलेंटीन हैड बिन। सिर्फ हैड में नहीं आएगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट दोनों में है तो हमें बिन लेना ही है। हैव हैज और हैड के बाद हमेशा ही पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त BEEN बिन तो आएगा ही आएगा। तो वैलेंटीन हैड बिन। ओके, बिन के बाद चलो V3 तो हमको रेडीमेड ही मिलने वाला है, तो पार्डन का पार्डन्ड हम कैसा रखेंगे भाई, सेम रखेंगे। तो वैलेंटीन हैड बीन पार्डन, V3 तो अपने को यहाँ पे बोनस में ही मिला हुआ है, तो वैलेंटीन हैड बीन पार्डन। जैसे ही पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 यूज करेंगे सीधा क्या लिखेंगे, बाय। और बाय के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि बाय के बाद मुझे द गवर्नर लेना ही है। चलिए ओके, तो यहां देखिए बड़ी बड़ी आसान तरीके से मैंने अपना सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया कि वैलेंटीन हैड बीन पार्डन्ड बाय द गवर्नर। चलिए आगे चलते हैं। अनलेस यू आर हार्ड वर्किंग कॉमा, ओके यहाँ पे कॉमा रह गया है, अनलेस यू आर हार्ड वर्किंग कॉमा यू विल फेल। यहाँ पे हमें क्या यूज करने को बोला गया है, इफ यूज करने को बोला गया है। इस सेंटेंस को मेक नेगेटिव भी बोल सकते हैं। आप समझिए कभी कभार ऐसा होता है कि अनलेस की जगह पे हमें इफ यूज करने को बोल सकते हैं, या इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के ब्रैकेट में मेक नेगेटिव ऐसा भी आ सकता है। आप पूछोगे सर ऐसा कैसे है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अनलेस जो कोई भी है वो हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, और जब भी कभी हम इफ की बात करेंगे तो इफ हमें हमेशा ही पॉजिटिव सेंस देता है। तो यहां पे आप देखिए, यहां अनलेस जो नेगेटिव सेंस देता है उसमें हमें क्या यूज करने को बोला गया है, तो उसमें हमें इफ यानी कि पॉजिटिव वर्ड यूज करने को बोला गया है। अगर नेगेटिव की जगह पे हम पॉजिटिव को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें सेंटेंस में नॉट, डू नॉट या डज नॉट जैसे वर्ड या डिड नॉट जैसे वर्ड रखने ही पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनता है। सो अनलेस यू आर हार्ड वर्किंग कॉमा यू विल फेल। ओके, सबसे पहले मैं अनलेस की जगह पे क्या लिखूंगा, इफ लिख दूंगा। ओके, अनलेस के बाद भी सब्जेक्ट आता है, इफ के बाद भी सब्जेक्ट आता है, तो इफ के बाद यू तो आएगा ही आएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैंने अनलेस की जगह पे इफ लिखा हुआ है, मुझे वैसे भी ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, आगे का सेंटेंस को नेगेटिव बनाऊंगा। ये सेंटेंस काफी इजी वाला है। यहां पे क्या दिया गया है, आर। अगर आर को मुझे नेगेटिव करना है तो मुझे क्या करना है, आर तो लेना ही है, आर के बाद सिर्फ क्या करना है, नॉट ले लेना है। आरंट भी लिख सकते हैं। सो इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, ओके चलिए काफी आसान तरीके से ये खत्म हो गया, कॉमा। ओके, सो इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग कॉमा यू विल फेल। दोनों का हिंदी करके देख लीजिए। ओके, या अपनी जो कोई भी मदर टंग हो उसमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करके देख लीजिए। ओके, बिल्कुल सेंटेंस का सेंस, ऊपर वाले सेंटेंस का या नीचे वाले सेंटेंस का सेंस, जो भाव जो रहता है, जो भावनाएं सेंटेंस में रहती है, वो चेंज बिल्कुल नहीं हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया वाला सेंटेंस है ये, अनलेस यू प्ले वेल कॉमा यू कांट विन। ओके, यहाँ पे हमें क्या यूज करने को बोला गया है, इफ यूज करने को बोला गया है। इस सेंटेंस के ब्रैकेट में हमें मेक नेगेटिव ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले अनलेस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इफ लिख दूंगा। बढ़िया तरीके से देखिएगा ये सेंटेंस। अनलेस के बाद सब्जेक्ट कौन सा है, यू, तो इफ के बाद भी सब्जेक्ट अपना कौन सा आएगा, यू ही आएगा। ओके, अब सबसे पहले समझ लीजिए कि इफ और अनलेस में ज्यादातर किस्सों में क्या होता है, इस चीज को भूल जाइए। ओके, ज्यादातर किस्सों में इफ और अनलेस में क्या होता है, तो ज्यादातर किस्सों में इफ और अनलेस वाला सेंटेंस अपने को सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखता है। ओके, और इफ और अनलेस बिगेर का जो दूसरा वाला कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस रहता है वो ज्यादातर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में दिखाई देता है। ओके, तो समझ लीजिए कि जब भी कभी अनलेस की जगह पे हम इफ रख रहे हो और वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको इतना जरूर से याद रखना है कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ओके, टेंसेस यहां आपके मजबूत होने चाहिए। ओके, अगर टेंसेस मजबूत नहीं है तो सेंटेंस हाथ से जाएगा। इतना जरूर से याद रखिएगा कि यहां अनलेस वाला सेंटेंस, अनलेस यू प्ले वेल, ये सेंटेंस किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और मुझे अगर इसे नेगेटिव में कन्वर्ट
कन्वर्ट करना है तो मैं सेंटेंस में क्या यूज करूंगा, या तो डू नॉट यूज करूंगा या तो डज नॉट यूज करूंगा। और डू नॉट और डज नॉट किस पे डिपेंड रहेगा, वो डिपेंड रहेगा अपने सब्जेक्ट पे। यहां पे अपना सब्जेक्ट कौन सा है, यू। तो सभी लोग जानते हैं कि यू के साथ तो हमेशा ही क्या आता है, डू नॉट ही आता है। वैसे भी यहां पे V1 दिया गया है तो डू नॉट लीजिए। ओके, दूसरी हिंट दे रहा हूं, V1 दिया गया है तो क्या लेंगे, डू नॉट ही लेंगे। तो इफ यू डू नॉट प्ले वेल, आ गया अपना प्ले वेल, कॉमा यू कांट विन, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। ओके, सो इफ यू डू नॉट प्ले वेल, कॉमा यू कांट विन। तो यहाँ पे डू नॉट का थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा ही अलग अलग से सेंटेंस लेंगे। अनलेस राहुल स्पीक्स लेस, comma he will be in trouble. Unless Rahul speaks less, comma he will be in trouble. Okay, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, if यूज करने को बोला गया है, या इस सेंटेंस के ब्रैकेट में make नेगेटिव भी आ सकता है, कोई बात नहीं। ओके, ये make नेगेटिव बोला गया हो या if सेंटेंस यूज करने को बोला गया हो, unless की जगह पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, if लिखेंगे। ओके, unless के बाद अपना सब्जेक्ट कौन सा है, राहुल, तो if के बाद भी अपना सब्जेक्ट कौन सा आएगा, राहुल ही आएगा। ओके, यहाँ राहुल के बाद क्या लिया गया है, स्पीक्स, यानी अपने वर्ब को क्या है, एस और ईएस लगाया गया है। अगर वर्ब को एस और ईएस लगाया गया है तो सेंटेंस अपना किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, या तो डू नॉट या तो डज नॉट, एंड इट डिपेंड्स ऑन दी सब्जेक्ट। यहां पे अपना सब्जेक्ट कौन सा है, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से मुझे यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा भाई, डज नॉट यूज करना पड़ेगा। वैसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां V1 था तो डू नॉट लिया, यहां एस और ईएस है तो डज नॉट लेंगे। और जैसा ही सेंटेंस में हम डज नॉट लिखेंगे, स्पीक्स में से एस और ईएस निकल जाएगा और स्पीक्स का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पीक रहेगा। क्योंकि डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट या कुछ भी ले लो ऐसा कुछ, तो उसके बाद हमेशा ही V1 फॉर्म आता है। तो इफ राहुल डज नॉट स्पीक लेस, कॉमा ही विल बी इन ट्रबल, और लास्ट में हमें करना है फुल स्टॉप। ओके, तो बस आज के वीडियो में अब हम यहां तक के ही सेंटेंस लेंगे। आप शायद सोचोगे कि सर आपने यहां तो नौ सेंटेंस ले लिए, नहीं, ये अनलेस वाले सारे सेंटेंस मैंने एक ही टाइप के लिए हुए हैं। बस मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता था कि यहाँ आर के बाद नॉट आसान तरीके से आ गया था, लेकिन अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको डू नॉट या डज नॉट का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बस मैं यही दिखाना चाहता था। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी अपने 7 सेंटेंसेस ही है, यानी 7 नए ट्रांसफॉर्मेशन आज आप सीख गए हो। चलिए बहुत जल्द चौथे वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ जाऊंगा। टिल देन, डीएम सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।